राम 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 पराकृष्णवद्वन्दं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यशास्त्रवस्तुं वन्दे नन्दास्पदं प्रपन्नपारिजाताय तुलसीकाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वन्दे देवं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते। नारायण 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 नारायण। देखो क्या क्या बताऊं था मैं। आज सुबह मैंने बात कही, वह बात बहुत ध्यान देने की बड़ी सरल है, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, अनुभव कहते हैं। तत्काल अनुभव जैसी बात है, और अनुभव है केवल जैसे भगवान शंकर सहज स्वरूप संभारा है ना, ऐसी सूरी बात। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समझ रखी। तो संभाला में उद्योग नहीं है। हाँ ठीक है, इतनी हमारे पास बड़ी चीज केवल दृष्टि डालनी। इस तरह का साधन बताता हूँ, केवल आप दृष्टि डालो और कुछ नहीं करना। और वो अनुभव है आपका सबका, उधर ध्यान नहीं देते हैं, उसको मूल्य नहीं देते हैं, उसको आदर नहीं देते हैं, ये बात, उसको महत्व नहीं देते हैं, इतनी बात। आपके सबके अनुभव की बात बताऊं, बाल्यावस्था से अभी तक, बहन भाई सब ध्यान देकर सुनना, अभी तक शरीर बदला है, भाव बदले हैं, विचार बदले हैं, संग से तरह तरह के रंग लगे हैं, सब बदले हैं। वेश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब बदले हैं, परंतु आप बदले हो गया। कोई स्वीकार नहीं करेगा मैं बदल गया। शरीर के बदलने से मैं बदल गया मान लेते हैं, पर शरीर बदलता है तो आप नहीं बदलते हो। शरीर के बदलने का आपको ज्ञान है, बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था हुई शरीर की, पर आपकी कहाँ अवस्था हुई, आप जानने वाले हो। जानने में आने वाला बदले, उसमें जानने वाला कैसे बदला? केवल इधर ख्याल करना कि मैं बदलना नहीं हूँ। शरीर बदलता है, समय बदलता है, देश बदलता है, संग बदलता है, विचार बदलते हैं, घटना बदलती है, परिस्थिति बदलती है, सब बदलती है, सिवाय आपके सब बदलती है। और सब बदलने पर भी आप नहीं बदलते हो, आप बात। तो इसमें कोई परिश्रम है? इसमें शंका हो करना अभी नहीं, पीछे जितनी शंका हो लिख लो और शंका करना। सुबह मैंने बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर अविनाशी नहीं है, प्रत्येक दिख रहे हैं बड़े। जन्म में मरेगा, शरीर का वियोग होगा, जरूर होगा। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी पने का अनुभव आप करो कि शरीर विनाशी, मैं अविनाशी हूँ। कितनी इस बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। नहीं बदलना हो वो मेरी स्थिति है, और बदलना ये मेरी स्थिति नहीं है, ये शरीर की स्थिति है। कितनी सुगम है। शंका करने तो पीछे करना खूब, अभी लिख लेना, जो शंका हो जाए खूब करना। मैं वही हूँ
नहीं तो बालक अवस्था, जवान अवस्था, 3 अवस्थाओं का आपको अनुभव है, शरीर को अनुभव नहीं है। शरीर क्या अनुभव करेगा? अनुभव आप करते हो। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आप अनुभव करते हो, पर आप स्वप्न में रहते हो, सुषुप्ति में रहते हो और आप जागृत में रहते हो। तो आप जागृत में स्वप्न में रहते हो इसका तो बोध होता है, पर आप सुषुप्ति में भी रहते हो, इसमें थोड़ा सा जोर पड़ता है। पर मैं सीधी बात बताऊं, सुषुप्ति से जगते हो तो कहते हो कि मैं किस जगह सोया, फिर ज्ञान आया। तो किस जगह सोया ये ज्ञान नहीं था, कब सोया ये ज्ञान नहीं था। गाढ़ नींद में, परंतु ये ज्ञान नहीं था। जागृत स्वप्न में देश काल आदि का ज्ञान है, ये दोनों आप में है कि नहीं। सुषुप्ति में इस ज्ञान के अभाव का अनुभव है, और जागृत स्वप्न में इंद्रियां अंतःकरण से जो जानने में आता है उनका ज्ञान है, और सुषुप्ति में इनके अभाव का ज्ञान है। कुछ भी पता नहीं था तो पता है ज्ञान है, जैसे कुछ पता नहीं ये ज्ञान है कि नहीं, ये आप में है। उस समय में अनुभव है, पर उस समय में अनुभव के जो औजार है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, बहिष्करण, ये नहीं है। उसको प्रकट करने वाले यंत्र नहीं है, वो अविद्या में लुप्त हो गए। पर आप तो थे, इस बात का अनुभव होता है कि मेरे को कुछ पता नहीं था, पर मैं वही हूँ जो कल दिन जगता था, वही मैं आज हूँ, और बीच में नहीं अभाव था। संसार का कुछ ज्ञान नहीं था, परंतु आप नहीं थे, ये ज्ञान आपको नहीं है कि मेरा अभाव था। सुषुप्ति में मेरा अभाव था, सुषुप्ति में स्वप्न और जागृत का ज्ञान का अभाव था। आपका अभाव हुआ तो अभाव न होता तो कुछ भी पता नहीं था, कौन कहता। इस पर गहरा विचार करो। ऐसी गाढ़ नींद आई, मेरे को कुछ पता नहीं रहा, तो कुछ पता नहीं, इस बात का तो पता है ना। जैसे बाहर से कोई आवाज यहाँ दे कि अमुक आदमी है, तो बीच में एक आदमी होता है नहीं, वो अभी आदमी नहीं है, वो नहीं है कहता, उन्हें कहने वाला भी नहीं है क्या? अगर कहने वाला नहीं है तो वो आदमी यहाँ नहीं है, कौन कहता है? ऐसे हमारे ज्ञान कुछ नहीं था, ये कौन कहता है? आप अगर न होते तो मेरे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कौन कहता? तो जागृत स्वप्न में ज्ञान रहता है, गाढ़ नींद में ज्ञान नहीं रहता, तो ज्ञान के अभाव का ज्ञान है जहाँ। ज्ञान का भाव, ज्ञान के अभाव का ज्ञान ये आप में है, उसको आप प्रकाश करते हो, आप वही हो। इतनी बातों मेरे को पता नहीं थी किस देश काल में है, ये तो नए हो गए, परंतु नींद से खुलने पर मैं नया हो गया, मेरा नया ज्ञान हो गया, ये नहीं होगा। मैं नया आ गया, अवस्था नहीं आ गई, परंतु मैं नया आ गया ये नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अवस्थाओं की गिनती कर लेते हो, जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, तो तीनों का ज्ञान आपको है, तब ना आप गिनती 3 करते, अवस्था करते हो, तो 3 का गिनती कौन करता है? अगर तीनों में आप नहीं रहते, तीनों का आपको ज्ञान न होता, तो गिनती कौन करता? मैं गिनती करता हूँ 1 2 3 4, तो मैं अलग हूँ, तो अवस्थाओं की गिनती हुई, ज्ञान की अज्ञान की गिनती हुई, तो सुषुप्ति में आप रहते हो। बालक अवस्था से अभी तक अवस्थाओं में, रोजाना की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में आप रहते हो, ये नहीं रहते हैं। ये नहीं रहते हैं, ये संसार और शरीर है, प्रकृति है, और रहते हो ये परमात्मा का साक्षात अंश है। ये बात क्यों कह रहा हूँ
कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी का ज्ञान कराने के लिए। मैं अविनाशी हूँ ये ज्ञान कराने के लिए कहता हूँ। आपके सामने अवस्थाओं विनाशी है, परिस्थितियां विनाशी है, घटनाएं विनाशी है, देश काल विनाशी है, परंतु आप अविनाशी हो। संपूर्ण के भाव अभाव को जानते हो, देश काल वस्तु व्यक्ति के भाव अभाव को जानते हो, तो आप अविनाशी हो। अविनाशी नहीं हो तो आपको एक को ज्ञान ऐसे कैसे होगा? जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, इसका ज्ञान होता है तो आप हो। केवल अविनाशी की तरफ मैं दृष्टि डालता हूँ। आप अविनाशी हो, मैं ये बात आप समझो। फिर शंकाएं हो तो लिख लो, फिर पूछ लेना। और चेतन, चेतन किसको कहते हैं? अपने स्थूल रीति से कहते हैं, जिसमें प्राण है उसको चेतन कहते हैं। प्राण चेतन का लक्षण नहीं है। प्राण तो वायु है, जड़ है। चेतन का लक्षण है ज्ञान। तो आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान होता है तो चेतन हो ना आप। जागृत को स्वप्न का सुषुप्ति का ज्ञान है, स्वप्न को जागृत सुषुप्ति का ज्ञान है, सुषुप्ति को जागृत स्वप्न का ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, अवस्थाओं का ज्ञान नहीं है, शरीरों का ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान है तो आपको ज्ञान है, जो ज्ञान स्वरूप हुए, चेतन रूप हुए ना, इनको जानने वाले हो। आपकी सत्ता हुई, आपकी चेतनता हुई। और कहा चेतन अविनाशी, अमल, अमल तो अमल आया, मल आया, जितना अवस्थाओं में आया, जागृत में आया, स्वप्न में आया, सुषुप्ति कुछ ज्ञान नहीं, मल आया। परंतु आप तो अमल ही रहे ना। जैसे जागृत को जानने वाले रहे, ऐसे स्वप्न को जानने वाले रहे, ऐसे सुषुप्ति को जानने वाले रहे। तो आप में मल क्या आया? आप में दोष नहीं है। आप दोषों के साथ मिलकर अपने को दोषी मानते हो। दोष आगंतुक है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। शोक, चिंता, भय, उद्वेग, राग, द्वेष, हर्ष, शोक आने जाने वाले हैं। आगमा पायनु नित्या, भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही। अनित्य है तो आगम पाई, आने जाने वाले हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है। अब आने जाने वालों के साथ मत मिलो। प्रत्यक्ष है, ठीक है, वही आने जाने वाला, यही आने जाने वाला। सुख भी आने जाने वाला, दुख भी आने जाने वाला, संयोग वियोग होने वाला है, आने जाने वाला है। पर आप इनको आने जाने को जानते हो तो चेतन हुए, अविनाशी हुए, चेतन हुए और अमल हुए, मल नहीं हुआ। तो अविनाशी, चेतन और अमल, तीन बात हुई। अब सहज सुख राशि है, इसका अनुभव नहीं होता। तो सहज सुख राशि का अनुभव होता है सुषुप्ति में, दूसरी आफत नहीं रहती है। ध्यान देकर सुनना सब मेरी बात को। सुषुप्ति में और कुछ नहीं जानते पर दुख नहीं होता। तो नींद आ जाए, सो गया, बैठ दिए, जो डॉक्टर से जो नींद आ जाए। आप रुपया बिना रह सकते हैं, आप भूखे प्यासे रह सकते हैं, आप संसार के भोगों बिना नहीं रह सकते हैं, पर नींद बिना नहीं रह सकते। अगर नींद बिना तो पागल हो जाओगे। ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। तो क्या मिलता है कि संसार के अभाव का सुख मिलता है। संसार के अभाव का ज्ञान हो जाए, संसार का संबंध विच्छेद हो जाए तो दुख मिट जाए, और परमात्मा स्थिति है तो आनंद मिल जाए। इसको मुक्ति कहते हैं। दुखों का अत्यंत अभाव और परमानंद की प्राप्ति, इसको मुक्ति कहते हैं। तो दुखों का अभाव है, दुख कट है, संसार के संबंध से है। जागृत में, स्वप्न में संसार का संबंध रहता है तो शांति नहीं मिलती है। इनसे भूल जाते और शांति मिलती है। भूल जाते और शांति मिल जाए, त्याग कर दो और परमात्मा में स्थिति हो जाए तो कितना आनंद होगा। भूलने मात्र सुख है। भूलने मात्र में मन को ताकत मिलती है, बुद्धि को ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है। और इनके साथ रहने से शरीर थकता है, बुद्धि थकती है, मन थकता है, इंद्रियां थकती है, थकावट होती है इनमें। और इनके संबंध केवल
अज्ञान में लीन हो जाने से इनको विश्राम मिलता है। बुद्धि में ताजगी आती है, मन में ताजगी आती है, इंद्रियों में ताजगी आती है, शरीर में ताजगी आती है नींद से। तो केवल संसार के अभाव में आपको ताकत मिलती है। अगर भगवान के भाव का ज्ञान हो तो कितनी ताकत मिले, कितना आनंद मिले। तो इनके भाव का ज्ञान, अभाव का ज्ञान आपको है। तो संसार का अभाव होता है गाढ़ नींद में। उस नींद बिना 8 बार भी नहीं रह सकते आप। आजकल की बात मैंने एक सुनी है, पहले मार पीट करके और सांस बुलाया करते थे। आजकल क्या करते हैं तो मार पीट जरूर नहीं, पास में बड़े नींद मत लेना, सुई से बोल दो, नींद मत लेने दो। सांस बोल जाता है आदमी, इतना घबरा जाता है जागृत से तो सांस बोल जाता है। मार पीट से जल्दी नहीं बोलते, इतना बोल जाता है। नींद नहीं लेने देंगे बस। तो नींद नहीं लेना कोई दुख मामूली नहीं है। नींद में बड़ा भारी सुख होता है। नींद में बहुत बड़ा सुख मिलता है। सुखम अस्वाप्तम न किंचित अवेदिशम। ऐसा सुख से सोया, इतना सुख से जो मेरा कुछ नहीं था। तो दुख के साथ संसार के संबंध का है बाबा। सुख राशि हो ना आप। अगर सुख राशि नहीं हो तो नींद क्यों चाहते हो? काम धंधा करो आंखें पर, विश्राम क्यों चाहते हो? विश्राम में मिलता है आपको, शरीर को विश्राम मिलता है, मन बुद्धि इंद्रियों को विश्राम मिलता है। तो ये संसार के अभाव होने से मिलता है। संसार के भूल जाने से अभाव नहीं, अभाव तो ज्ञान में अभाव हो जाता है। तो भूल जाने से आनंद मिलता है। संसार को अगर छोड़ दो आप, त्याग कर दो तो बड़ा भारी आनंद मिलेगा। और त्याग करके ही अपने स्वरूप में स्थिति होगी। स्वतः स्वाभाविक आपकी स्वरूप में स्थिति है। जो मैंने कहा अभी, अविनाशी चेतन अमल का ये स्थिति आपकी आप में है, स्वयं में है। स्वयं में ही आनंद है, महान आनंद है। अब इस विचार करो, इस विचार में आपकी क्या बाधा लगी? अरे क्या कठिनता पड़ती है। कोई भाई बोले तो इस विषय को गहरा समझ कर इस विषय की बात ही बोले और न बोले। अब पूछो, अविनाशी चेतन अमल सच सुख रस। अविनाशी आप न होते तो आपको बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था का ज्ञान नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान नहीं होता। बेहोशी हो गई, आपकी बेहोशी कर दी, प्यारा फराम सुंघा दिया, बेहोशी हुए, बेहोशी का ज्ञान हो गया। मेरे को होश नहीं था, होश नहीं था, होश के अभाव का ज्ञान है आपको। आप तो थे, नहीं तो बेहोशी का ज्ञान कौन करता? बेहोशी की स्मृति आती है कि मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो कुछ भी ज्ञान के अभाव का आपको अनुभव है, और जागृत स्वप्न ज्ञान का भाव उसका अनुभव है। इनका सबका अनुभव आप स्वयं नित्य निरंतर रहते हो, और ये निरंतर नहीं रहते हैं। ये आपके साथी नहीं हो, आप इनके साथी नहीं हो। केवल इतनी सी बात, इनके साथ रहना अज्ञान है, और साथ के अनुभव अभाव का अनुभव करना है। इनके संग के अभाव का अनुभव में ये ज्ञान है, ये बोध है, ये जीवन मुक्ति है। जीते हुए मुक्ति किससे के अभाव से, जागृत स्वप्न के दुख से, आने जाने के सुख दुख से, इनसे मुक्ति हो गई। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष अनुभव सबका एकदम। कितनी विलक्षण बात है। इसमें कठिनता हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, शंका हो तो बोलो, पर इतनी प्रार्थना है कि इस गहरा समझ करके बोलना, और बात मत छेड़ना, और पूछना और समझना, अभी नहीं। अब इसको केवल महत्व देना है, इतनी आपसे प्रार्थना है कि इस ज्ञान को महत्व देना है। ये चीज असली है,
जैसे रुपयों को महत्व दे रखा है, भोगों को महत्व दे रखा है, कुटुंब को महत्व दे रखा है, मकानों को, जमीन को महत्व दे रखा है, ये इनको जो नाशवान को महत्व दिया है, यही अनर्थ का मूल है। जिनका महत्व उसने क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, उनको तो महत्व दे दिया। और आप निरंतर रहते उसको महत्व देते ही नहीं। महत्व की चीज ये है, केवल इस विवेक को महत्व देना है, इतनी बात है, और कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। ये एकदम जीवन मुक्ति। शंका हो बोलो, संदेह हो तो बोलो। थोड़ा सा ज्ञान सुषुप्ति का है, वो थोड़ा सा घटपटा है, परंतु ज्ञानों के अभाव का ज्ञान है, ये बिल्कुल खुलासा हो जाए। और कल था वही मैं आज हूँ। स्वप्न कल था, वो आज नहीं है। जागृत दिख जो आपको दिखो बोले है नहीं, वो ये सब बदलता है, आप बदलते नहीं हो, आप वही रहते हो। और सबके अभाव होने पर सुख का अनुभव करते हो। तो ये नींद में भूल जाते हो संसार को, उसमें आपको ताजगी मिलती है, सुख मिलता है। अगर जागृत अवस्था में आप ऐसे स्थित हो जाओ, स्वतः समाधि नहीं कहता हूँ मैं, अंतःकरण की एकाग्रता नहीं कहता हूँ, अपने आप में स्थित हो जाओ। अगर नहीं है तो अगर कर लो, मैं को इनके बिना नहीं हो आप करो, किसी के इसके बिन नहीं होगा, इसके बिन तो आप करो। परंतु आप में स्थिति आपकी स्वतः है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में आपकी स्थिति किस अवस्था में नहीं है बताओ? आपकी स्थिति है वो आपको पहचानो। आप स्थिति है स्वतः। अब इनके साथ नहीं मिलना है, इसका नाम है ज्ञान, और इसके साथ मिल जाना, इसका नाम है अज्ञान। इतनी तो बात है, कितनी सरल है बताओ। अनेक ग्रंथों को पढ़ने से नहीं होगा, और मेरी बात मानो आप हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं आपकी है, मेरी सबकी है, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, सबके अनुभव की बात की है। बात एकदम स्पष्ट समझ में आती है। हाँ, द्वारका में इतना भूल भी जाता है कि ये विदेश जो है सब लुप्त हो जाता है, तो वो हो जाता है, उसको मूल्य दे दिया नाशवान को। कहते हैं इतनी स्पष्ट है, फिर भी हरदम जागृति नहीं रहती, व्यवहार में भूल जाते हैं। कारण क्या है कि व्यवहार में होने वाली वस्तुओं को आपने महत्व दे दिया, यही भूली करता है, ये नाशवान है। आपको कितनी जोरदार भूख लगी हुई हो और आप सिनेमा में चले जाएं और बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन आपके मन चाह गर्मा गर्म है, पर खाने के मन में आती है क्या? क्यों आती है? बोल थोड़ा खा ले, मुंह में पानी आ जाएगा, भोजन की याद आ जाएगी, मगर वो खाने का मन करता है क्या? प्यास लगी है, ठंडा पानी है, वर्षा बरस रही है, ठंडा आ रहा है, गंगा जी बह रही है, पर्दे पर दिखता है, पर तो मन करता है पीने का। कारण क्या है? उसको महत्व नहीं दिया, और जागृत पदार्थों को महत्व दिया, इस वजह से उसको भूल जाते। इसको महत्व दिया है जब इसे छोरे खेल में भूल जाते हैं। और तो अंदाजा यही कहता हूँ कि इसके अभाव का निश्चय करो, यही तो मैंने बताया, इनके सबके अभाव का निश्चय करो। जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, मूर्छा नहीं है, समाधि नहीं है, इसके अभाव का अनुभव करो। बस यही बात करनी है। सिनेमा में अभाव का अनुभव है, क्यों अभाव? क्योंकि बदलता प्रत्यक्ष आपके सामने, आप बदलते नहीं हो, वो बात है कि नहीं? तो इसका अभाव, पहले अभाव था, पीछे अभाव रहेगा। ये तो मैं बहुत बार कही है, बहुत बार, सैकड़ों बार कही, हजारों बार कही, तो बात नहीं है।
कि पहले ये संसार संबंध नहीं था, फिर से शरीर का संसार संबंध नहीं रहेगा। दो बात प्रत्यक्ष। तीसरी बात कि जो अभी संबंध रहते हुए ये बदलता और आप नहीं बदलते हो, प्रत्यक्ष इनके परिवर्तन का ज्ञान आपको अभाव में जा रहा है। आज दिन तक उम्र भैया में जी गए, बिल्कुल गलती है, मर गए, जितने वर्ष है उतने मर गए। अब बाकी कितना पता नहीं, वो पूरा होते मर जाओगे। तो मर क्या जाओगे? जन्मने के बाद मरना शुरू हो गया। वो 2 दिन का बालक है तो जितना दिन जीना था 2 दिन कम हो गए, मर रहे हैं प्रत्यक्ष। तो पहले नहीं थे, पीछे नहीं, और वर्ष में नहीं में जा रहे हैं, सही सब नहीं में जा रहे हैं प्रत्यक्ष में। तो नहीं रूप हुआ संसार, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। इसकी सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। आप सत हो, रूप उतना जानने वाले हो, और यह जानने माने वाला है। ये है नहीं, होता तो ठहरता। बालिक अवस्था सत्य होती ठहरती, जवान अवस्था सत्य होती ठहरती, धनवत्ता सत्य होती ठहरती, दरिद्र सत्य होती तो ठहरती। ठहरा कोई नहीं था, वो कैसे ठहरेगा? प्रत्यक्ष अनुभव अनित्यता का। इसको आदर दो, थोड़ा अनित्यपने को, नित्यपने को आदर दो, महत्व दो। ये वास्तविक चीज है, वास्तविक अनुभव की बात है। अब इसमें कठिनता क्या है? सबसे सुगम कहता हूँ कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति सबसे सुगम, ये सबसे सुगम। कठिन क्या है? कठिन वो बताओ। एक बात बताई कि भूल जाते हैं, तो भूल जाते हो तो आप आदर नहीं करते हो, इनको महत्व नहीं देते हो। आपको 100 रुपया खोल जाए, भूल जाओगे? कई बार याद आएगा, क्योंकि रुपया चला गया, एक ज्ञान चला जाएगा, इसकी परवाह ही नहीं आपको। पदार्थों के प्रति राग रहते हुए सत्ता का अभाव नहीं होता। मैं कहूँ राग रहते हुए भी, भोजन में राग रहते हुए सत्ता का अभाव कैसे हुआ सिनेमा का भोजन में? अच्छा ये है क्या? स्पष्ट रूप से आप कोशिश नहीं की, इस स्पष्ट रूप से अभाव की कोशिश नहीं की आपने। सिनेमा पहले से जानते हैं नहीं है, इसको पहले से ही करते हैं। ये आपका बनाया हुआ है पना है, इसमें तो है नहीं। अच्छी बात है, सुनो अब बताऊं आपको, ध्यान देकर सुनना। है पना निकल नहीं रहा, संसार का है पना निकल नहीं रहा है, ये प्रश्न है। अब उत्तर को ध्यान से सुनना। है पना 2 तरह का होता है, एक है पना हरदम रहता है और एक है पना उत्पन्न होने के बाद होता है पना 2 तरह का है। गीता दर्पण में विषय लिखा है, 108 विषय, उनमें एक विषय ये भी है। एक सत्ता पैदा होकर होने वाली है, एक सत्ता निरंतर रहने वाली है। तो आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति पैदा होकर होने वाली है, ये निरंतर रहने वाली है। आपको सत्ता मिटती नहीं है, हम कहते सत्ता टिकती नहीं है। अब आओ, अब बोलो मैं, सत्ता टिकती नहीं है। एक संत खड़े थे नदी के किनारे, तो लोग कहते महाराज देखो नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो महाराज ने पुल की तरफ ध्यान दिया, देखो आदमी बह रहे हैं, आदमी बह रहे हैं। भाष्य दी भाई जो नदी बह रही है, जो आदमी बह रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, कहते पुल बह रहा है। अब कैसे माने पुल कैसे बह रहा है? तो वही है, अरे पुल बह रहा है, जो नदी बह रही है, जो आदमी बह रही है, जो पुल भी बह रहा है। अब कैसे मान ले? तो बाबा जी ने पूछा कि जिस दिन बढ़ा था उतना नया है आज? तो तब बह गया कि नहीं? तो पूरा बहने पर बिखर जाएगा। पुल भी बह रहा है, क्या ऐसे आप जिनको सत्ता सिर हो बह रही है, सत्ता सिर है, पुल बह रहा है, संसार बह रहा है, स्थिर है, बताओ सत्ता है।
उत्पन्न होने वाली सत्ता है, नष्ट होने वाली सत्ता है। ये सत्ता है, इस सत्ता को आप महत्व दे दिया, नित्य रहने वाली सत्ता को आपने महत्व नहीं दिया। बोलो, नित्य रहने वाली सत्ता को महत्व दो, जो तो हमारे सामने पैदा हुए, सामने नष्ट होती है। बोलो, कोई बात नहीं, राग रहते हुए भी राग मिट जाएगा, राग मिट जाएगा। जैसे बालक को दर्पण दिखाओ तो उस छोरे को पकड़ेगा, दर्पण में दिखे पकड़ेगा। मैं कहूँ अभी ज्ञान हुआ आपको, मेरे कहने से कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं? तो इस समय में क्या राग मिट गया? तो फिर मिटते हुए अभाव का ज्ञान होता है ना? राग रहते हुए अभाव का ज्ञान होता है ना? आप राग द्वेष पर विचार मत करो, भाव अभाव पर विचार करो। नहीं भाई, क्यों वैसे पक्षियां होते हो? नहीं बदल जाए, कोई बात नहीं, राग द्वेष पर है। मैं बहुत बार कहा है, मैं सुगम बात बताता हूँ, राग द्वेष दूर में भी कोई परवाह नहीं, मैं सत्ता नहीं है, ये तो बात मानो आप, ये तो अनुभव है कि नहीं? सत्ता नहीं, राग द्वेष कहाँ टिकेगा? मिट जाएगा। अब आप चिंता मत करो, राग द्वेष की चिंता मत करो, बिल्कुल बेपरवाह करो। राग हो गया, कोई परवाह नहीं, द्वेष हो गया, परवाह नहीं करो। उसको पकड़ो मत, ना राग को पकड़ो ना द्वेष को पकड़ो हाथ, होने दो। होना है, होता है, जो जाता है, नष्ट होता है, पैदा होने वाली सत्ता है। राग की भी पैदा होने वाली सत्ता है, द्वेष की भी पैदा होने वाली सत्ता है, पदार्थों की भी पैदा होने वाली सत्ता है। ये सत्ता नहीं, इसमें क्या बदलती? कायम रहो, कृपा रहो। और बोलो, क्या कहे? संसार को कैसे भूला जाए? संसार को जैसे नींद आए भूल जाते हो। अभी कहता हूँ मैं कि आप मेरी बात सुनते हो, अपना घर याद है? मेरी बात सुनते हो तो अपना घर याद है क्या? बस याद आते ही याद आया, इस देर भूले हुए थे ना, ऐसे बोलियो। संसार कैसे भूल, ऐसे बोलो। भूल गया तो अनुभव होता है, जो नाशवान है उसके भूलने का तो अनुभव होता है, उसके अभाव का अनुभव होता है। आप महत्व नहीं देते, यही बात, इसके अभाव को महत्व नहीं देते, परमात्मा के भाव को महत्व नहीं देते। ज्ञान आपको नहीं, ये नहीं हो सकता, ज्ञान है तो कृपानाथ इतना ही करो कि इसको महत्व दो। और शंका जहाँ पर हो, महत्व नहीं हो, जैसा आप अभी कहा ना कि ये सत्ता मिटती नहीं है, राग द्वेष हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न आप करते हो। राग द्वेष है, हर शोक है, सत्ता आ जाती है, हम तो खींच जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं, ऐसी वास्तव में आप जो खटकती हो वो शंका करो, मैं बार बार करो, डरो मत, टिकेगी नहीं महाराज। बालू की भीत और नदी के ऊपर बांधना चाहे ठहर जाएगी। बालू की तो दीवार बनावे और बनाओ गंगा जी के प्रवाह के ऊपर, क्या करते हो? बालू की भीत बनाते हैं। कहाँ बनाते हो? नदी के ऊपर बनाते हैं। ये राग द्वेष तो बालू पर भीत है, ये नाशवान में राग द्वेष है। ये बह रहे संसार, उस बालू की भीत उठाते हैं। अब बालू की भीत है, क्या करना? बालू की भीत बनेगी, बांधोगे कोई, आप इतने हो, मिट्टी की नहीं बंधेगी, बालू की भीत बांधोगे नदी को कुछ। ऐसे संसार तो बह रहा है, आप उसे राग द्वेष करते हो, कैसे कर लोगे? पानी है बहने वाला, याद रखो, बहने वाला, ये रहने वाला नहीं, ये रहने वाला। इतनी बात याद रखो, कोई परिस्थिति आवे, सुखदायी दुखदायी रहने वाली नहीं है, इतनी याद रखो। इतनी मैं तो सुगमता से बात बताता हूँ, सुगमता से अनुभव हो जाए एकदम महान, बड़ा भारी अनुभव, सुख
सुगमता से। ठीक है, और शंका कर लेना, खूब लिख लेना, लिस्ट बना लेना, ओके लेना। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया 13 जून 1990 को करीब 8:30 बजे हुआ। राम।